नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरएस ग्लोबल स्टडीज में। डेली स्टैटिक जीके में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो कद परीक्षा में पूछे जाते हैं, ताकि आपका जीके और बेहतर हो सके प्रिय दोस्तों। तो चलिए हम आज इसका अभ्यास करते हैं। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को हम। पहला प्रश्न प्रिय दोस्तों हमारे पास है, वह ऐतिहासिक स्थान चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है ऐसे स्थान के हमें जो है चयन करना है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए जय विलास महल, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ऑप्शन सी गोलाकोंडा किला, ऑप्शन सी तेलिका मंदिर। ध्यान रखिएगा प्रिय दोस्तों, ग्वालियर की बात कर रहा है कि ग्वालियर में जो नहीं है या मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ध्यान रखिए जय विलास महल ये तो ग्वालियर में ही है। ठीक है, सिंधिया परिवार यानी राजघराना का ये निवास स्थान है। ध्यान रखिएगा किसका, तो सिंधिया, इसको भी याद रखिएगा, सिंधिया राज परिवार। ठीक है, यहाँ पर इसका निवास है। बात करें रानी लक्ष्मीबाई जी की, तो ध्यान रखिए रानी लक्ष्मीबाई का जो है ये समाधि स्थल है जो फूल बाग में स्थित है। ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर, फूल बाग, इसको ध्यान रखिएगा, फूल बाग ये ग्वालियर में ही है। ठीक है, बात करें तेलिका मंदिर, तो ये भी तेलिका मंदिर जो है ये ग्वालियर के किले में स्थित है और ये एक जैन प्रसिद्ध मंदिर है। ध्यान रखिएगा, जैन प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, अब बात करें गोलकोंडा की, तो यह जो है ग्वालियर में स्थित नहीं है बल्कि यह हैदराबाद में स्थित है, यानी यहाँ पर यह हैदराबाद आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है। ध्यान रखिएगा किस ग्रह पर कौन सी सबसे अधिक गैस होती है। शनि की बात कर रहा है कि शनि पर सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी हीलियम। तो ध्यान रखिएगा अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% जो है वो तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर जो है पृथ्वी पर कितना परसेंट उपस्थित है प्रिय दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यह 20% जो है वह पृथ्वी पर उपस्थित है। अगर पृथ्वी की बात करें, हीलियम, हीलियम देखिए यह शनि ग्रह पे है, लगभग 3% तक का जो है और सबसे अधिक शनि ग्रह पर किस पर, शनि ग्रह पर सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो वो हाइड्रोजन है। इसको याद रखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर इसके प्रतिशत की बात करें तो लगभग ये शनि ग्रह पर 96% जो है मात्रा में यह गैस जो है मौजूद है, यानी ऑप्शन जो है वो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्रिय दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2015 मिला था। ध्यान रखिएगा 2015 में जो है भौतिक विज्ञान में जो है उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखते हैं नाम देखते हैं। ऑप्शन ए तकाकी काजिता, बी पॉल लॉरेंस, टी टॉमस लेडहन या एंगस स्टुअर्ट। ध्यान रखिएगा 2015 की बात कर रहा है प्रिय दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 2015 में जो है तकाकी काजिता को जो है यह पुरस्कार मिला था और यह जापान की रहने वाली हैं। ध्यान रखिएगा जापान की निवासी हैं। ठीक है प्रिय दोस्तों, कहाँ की निवासी हैं, यह जापान की निवासी हैं। अगर बात करें किस उपलब्धि में मिला था, तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की खोज की थी। किसकी, न्यूट्रॉन द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की इन्होंने खोज की थी, इसके वजह से इन्हें जो है यह नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान में प्राप्त हुआ था प्रिय दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न प्रिय दोस्तों हमारे पास है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जो है जजिया कर नामक लगाया था। ध्यान रखिएगा किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। जजिया कर, ध्यान रखते हैं जजिया कर असल में होता क्या है। जजिया कर में होता है प्रिय दोस्तों ये कि यह गैर मुस्लिम जो है कर होता है। अगर किसी मुसलमान कंट्री में कोई और धर्म के लोग रहते हैं तो इन्हें जजिया कर दिया जाता है अपने धर्म को सुरक्षा के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं किस जो है मुगल शासक ने ऐसा किया था। ध्यान रखिएगा तो जहांगीर ने ऐसा नहीं किया था। जहांगीर देखिए प्रिय दोस्तों, शाहजहां भी ऐसा नहीं किया था। तो औरंगजेब जो था यह है इन्होंने जो है जजिया कर लगाया था। ठीक है दोस्तों, जजिया कर। अगर हम सन की बात करें प्यारे दोस्तों, क्या करें, अगर हम सन की बात करें किस सन में जो है जजिया कर लगाया गया था प्रिय दोस्तों, तो वह लगभग था 1679 में। ध्यान रखिएगा कब लगाया गया था, 1679 में। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है
वह सी करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रिय दोस्तों है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। ध्यान रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध अपने घर को छोड़ करके वनों में चले गए थे तो उसको जो है बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, इसे हमको डिस्कस करना है। ए महापरिनिर्वाण, बी धम्म चक्र प्रवर्तन, सी महाभिनिष्क्रमण, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए, अगर महापरिनिर्वाण की बात करें प्यारे दोस्तों तो महात्मा बुद्ध जो अपने देह त्याग किए थे यानी मोक्ष गए थे तो उसे महापरिनिर्वाण किया गया है, देह त्याग को कहा गया है, देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और धम्म चक्र की बात करें प्यारे दोस्तों तो इनका पहला उपदेश था जो सारनाथ में था। ठीक है, इनका पहला उपदेश था जो सारनाथ बनारस में दिया था, उसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब इन्होंने गृह त्यागा था तो उसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा जो है वह सी करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, हम बात करते हैं अगले की, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा, पार्क पूछ रहा है। ए उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जिम कॉर्बेट, देखिए ध्यान से, ये बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध पार्क है और यह सबसे प्राचीन पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास भी दोस्तों, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ये आधुनिक भारत से जो है ये प्रश्न बना हुआ है और कई बार ये पूछा गया है। सन 1925, सन 1932, सन 1905, सन 1947। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अगर 1925 की बात करें, ठीक है 1925 की बात करें तो यहाँ पर देखिए काकोरी कांड हो गया था सन 19 में, काकोरी कांड हुआ था 1925 में। ठीक है, और 1905 की बात करें तो यहाँ बंगाल विभाजन हो गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन हो गया था, विभाजन। ठीक है, और 1947 के पास में तो यहाँ पर देश आज़ाद हुआ था। ठीक है प्यारे दोस्तों, केवल एक ऑप्शन बच रहा है वो है 1932, यहाँ पर जो है पूना समझौता हुआ था। ठीक है प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में। ठीक है, दोनों के बीच में जो है इन्हें पूना समझौता जो है प्यारे दोस्तों यहाँ पर हुआ था। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम बढ़ चलते हैं आगे प्रिय दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। ठीक है, यानी नारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, जो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा प्रिय दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी दोस्तों हमारे पास है कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ए दक्षिणी पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी लद्दाख का पठार, डी बागलगंज पठार। तो बात करते हैं प्रिय दोस्तों हम, अगर हम दक्षिणी पठार की बात करें, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहा है तो ये 600 मीटर। ठीक है, ये 600 मीटर ही ऊंचा है क्लियर करके। अगर हम छोटा नागपुर की बात करें प्रिय दोस्तों तो ये लगभग 1350 मीटर ही ऊंचा है। ठीक है, 1350। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मगर लद्दाख की बात करें तो इसकी ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास है। कितने, 3000 जो है ये मीटर है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये सबसे ऊंचा कौन सा पठार होगा हमारा, तो वह लद्दाख के पठार होगा। ठीक है, जिसको हम श्वेत रेगिस्तान भी कहते हैं, यानी सफ़ेद रेगिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि पूरे बर्फ से यह जो है यह ढका हुआ है। तो यह प्रश्न में कई बार पूछ लिया जाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, तो इसमें राज्य और संघ के जो है संबंधों को दर्शाया गया है। ठीक है, बताया गया है इसमें संबंध किसका, अगर 7वीं की बात करें तो राज्य और संघ के बारे में। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 7वीं अनुसूची में जो है उल्लेख किया गया है। अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें प्यारे दोस्तों केंद्रीय और राज्य के कानूनों पर विरोध बताया गया है। केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों के बारे में बताया गया, जिसे यह उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल बदल कानून है। क्या है, दल
बदल कानून। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 22 भाषाएं जो है वह शामिल है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू इत्यादि इस प्रकार के भाषाएं शामिल है। इसके ऑप्शन हमारा जो है वह बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो वह 8वीं अनुसूची में ऐसा उल्लेख किया गया है प्रिय दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न प्रिय दोस्तों हमारे पास है प्रिय दोस्तों, पीतल किसकी मिश्र धातु है? ध्यान रखिएगा, ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कॉपर और जिंक की, ऑप्शन बी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, ऑप्शन सी कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक, ऑप्शन डी कॉपर और एल्युमिनियम। ध्यान रखिएगा, पीतल की बात कर रहे हैं प्रिय दोस्तों, तो पीतल जो है ध्यान रखिएगा वह कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जो है इसका वह करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रिय दोस्तों हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से नहीं जुड़ा है? ध्यान रखिए, कंप्यूटर से नहीं जुड़ा है। ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी सर्वर, डी ब्लूटूथ। ध्यान रखिए, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में वायरस भी होता है ना प्रिय दोस्तों, ब्लूटूथ होता है जिसकी सहायता से हम माउस या फिर कोई डिवाइस उसमें जोड़ सकते हैं, सर्वर जो उसका नेटवर्क होता है, परंतु बैक्टीरिया जो है वह नहीं होता है उसमें। बैक्टीरिया कोई जल में या कीटाणु या भोज्य पदार्थ में होते हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा प्रिय दोस्तों वो ऑप्शन जो है ए वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, इसमें लिखा है भारत एवं चीन के बीच कौन सी विभाजक रेखा, यानी कि देखिए भारत और चीन के बीच में जो बंटवारा करता है उस रेखा का नाम क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, ए रेडिकल्प रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी सीजफायर, डी डूरंड रेखा। तो ध्यान रखिए, अगर रेडिकल्प की बात करें तो ये पाक और भारत के संबंध में खींचा गया था, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, सीजफायर उसे कहते हैं जब कोई अपना कानून तोड़े, यानी कि उल्लंघन करे, अपने सीमा का उल्लंघन करे, उसे सीजफायर कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई सीमा रेखा नहीं है। डूरंड रेखा की बात करें तो डूरंड रेखा देखिए ये जो है भारत और जो है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में खींचा गया डूरंड रेखा। पर जो मैकमोहन रेखा है ये देखिए यह भारत और चीन के जो है संबंध में ये लकीर खींची गई है। ठीक है, जो भारत और चीन के बॉर्डर को जो है वो साझा करता है। वो कौन सा रेखा है? तो वह मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वह बी करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? डांस पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए भांगड़ा, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी लावड़ी, ऑप्शन डी छाऊ। तो ध्यान रखिए, अगर भांगड़ा की बात करें तो भांगड़ा देखिए ये पंजाब का ही है। ठीक है, ये पंजाब का है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी अन्य को जान लें तो बिहू देखिए, ये बिहू जो है, बिहू ये असम का है। ठीक है, ये असम का लोक नृत्य है। लावड़ी की जान लें तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का है। छाऊ की जाने तो ये झारखंड की है। ठीक है, झारखंड की बात करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों हमारे पास है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ए लेमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल या डी अरास्तु। ध्यान रखिएगा, अनुवांशिकी की बात करें